हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का फिर एक बार प्रांशु क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आज लेके आए एक नया टॉपिक जिसका नाम है डिजिटल रुपी यानी डिजिटल रुपया अर्थात डिजिटल करेंसी। ये आज भारत के युग में करेंसी के मामले में एक नए युग का आरंभ हो चुका है। भारत के युग में 21वीं सदी में ये एक नए युग का आरंभ हो चुका है और ये विदेशों में, फॉरेन में तो ये सब करेंसी चलन में देखने को मिलती थी, लेकिन भारत में नए युग की इसलिए है क्योंकि भारत में अभी तक इस करेंसी का ना ही इस्तेमाल किया जाता था और ना ही कोई जानता था, ना ही कोई प्रयोग करते थे। कभी कभी लोग ऐप्स के माध्यम से बिटकॉइन का यूज करते थे, लेकिन सभी भारतीय इसके विषय में ना ही यूज करते थे और ना ही जानते थे। तो आइए भारत के इस नए युग में और नई करेंसी के साथ देखते हैं कि क्या है वो नई करेंसी जो नए युग में शुरू हो रही है। तो फिर उस एक एक पॉइंट को ध्यान देते हैं। तो जिस करेंसी का नाम है जो शुरू हो रही है उसका नाम है डिजिटल रुपया। हमको पता है, हम आप सभी जानते हैं कि हमारी जो करेंसी है वो क्या है, रुपया है। रुपये के नाम से हम जाते हैं और डॉलर फॉरेन में चलता है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग करेंसी चलती है। तो हम लोग रुपये का इस्तेमाल करते थे अभी तक। तो एक डिजिटल करेंसी लॉन्च हुई है और जिसका नाम है डिजिटल रुपया। ठीक, तो डिजिटल रुपया या डिजिटल करेंसी या ई करेंसी के नाम से भी उसको जाना जाएगा। ठीक, तो आइए अब पहले इसके बारे में कुछ मुख्य बातें जानते हैं। मुख्य बातें क्या क्या हैं इसमें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, कौन कौन सी मुख्य बातें हैं इसकी। पहला, कौन संस्था इस करेंसी को लॉन्च कर रही है, तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी संस्था, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस करेंसी का पहला परीक्षण कर रही है और जो परीक्षण कर रही है उस प्रोजेक्ट का नाम है पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये पहली करेंसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रही है, लॉन्च कर रही है, अर्थात इस चीज़ का परीक्षण कर रही है, देख रही है कि कितना सफल है हमारे भारत में और लोग इसको कैसे रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक, दूसरा है कि किन बैंकों के साथ क्या हुआ है, इसका तालमेल होगा या किन बैंकों के साथ ये लेन देन स्टार्ट होगा, किन किन बैंकों की इनकी मंजूरी मिली है। तो इसमें 9 बैंक्स हैं जिनको डिजिटल करेंसी की जिम्मेदारी मिली है, जिसको क्या करें, ये लेन देन करेंगे। इस 9 बैंक पे उनका नाम वो देखिए कौन कौन सा है। बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लेन देन करेंगे, बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लेन देन करेंगे 9 बैंक। उस बैंकों का नाम देख लीजिए कौन कौन है। पहला है सेंट्रल बैंक, दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा है यूनियन बैंक, चौथा है एचडीएफसी बैंक, पांचवा है आईसीआईसी बैंक, छठवां है कोटक महिंद्रा बैंक और सातवां है यस बैंक, आठवां है आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और नौवां है आपका एचएसबीसी बैंक, एचएसबीसी बैंक। यानी कुल 9 बैंक है जिनका क्या होगा, जिन बैंकों के साथ आरबीआई ने क्या किया है, अपनी करेंसी को लॉन्च किया है, यानी उन बैंकों के साथ इस करेंसी का क्या होगा, लेन देन होगा। ठीक, तो अब आइए जानते हैं कि जो करेंसी लॉन्च होगी उसका नाम क्या है। नाम, पहले नाम तो जाना जाए कि नाम क्या है, कि वो जो करेंसी लॉन्च हो रही है डिजिटल रुपया, नाम इसका तो बेसिक नाम डिजिटल रुपीज़, डिजिटल करेंसी, ई रुपया है, लेकिन मेन वो किस सिंबल और किस नाम से जाना जाएगा। तो नाम इसका क्या है, इसे सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी, यानी जो लोगो इसका आएगा वो सीबीडीसी के नाम से आएगा, वो भी कैपिटल लेटर में होगा। बिटकॉइन का ये होता है, हम लोग का बिटकॉइन का ये होता है ना। ठीक, तो इसका क्या नाम होगा, सीबीडीसी नाम दिया गया है, यानी उसका पूरा नाम क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी। ठीक,
आइए नेक्स्ट पॉइंट इसके विषय में जानते हैं। डिजिटल रुपये 2 फॉर्म में लॉन्च होगा, यानी किस फॉर्म में? 2 फॉर्म में इसको लॉन्च किया जा रहा है। देखिए 2 फॉर्मेट में इसको लॉन्च किया जा रहा है। ठीक, पहला फॉर्मेट है रिटेल, यानी 2 फॉर्म यानी 2 सेक्टर में इनको लॉन्च किया जाता है। रिटेल जिसका नाम होगा CBDCR रिटेल, और दूसरा है होलसेल CBDCW, जो होलसेल के लिए होगा। जो CBDCW होगा वो होलसेल के लिए होगा। होलसेल में आप सामान लेते हैं, होलसेल के बारे में जानते हैं, जिसको थोक बोला जाता है। थोक में जो भी वस्तुएं ली जाती हैं वो होलसेल में उसका दाम फुटकर के बदले क्या होता है? कम होता है और ज़्यादा सामान मिलता है। और रिटेल में यानी फुटकर जो है वो क्या है, हम जो डेली अपनी लाइफ में यूज करते हैं फुटकर सामान, उसमें ये रिटेल है। तो रिटेल में क्या है, सभी कंज्यूमर्स यानी प्राइवेट सेक्टर, नॉन फाइनेंशियल कंज्यूमर्स, बिजनेस के लिए डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल और कैश इस्तेमाल कर सकेंगे, कैश ले जाने में। यानी अब इसका इस्तेमाल आपको क्या होगा कि बहुत यानी कई लाख रुपया आप बिना कैश ले जाए भी अपने पॉकेट में लेके जा सकते हैं डिजिटल करेंसी के माध्यम से। तो डिजिटल करेंसी आपकी ये रही। होलसेल वाला क्या किस नाम से जाना जाएगा? CBDC। इसका यूज कहाँ होगा? यह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए यूज होगा, यानी वो फाइनेंशियल जो फंड वंड से संबंधित है, फाइनेंशियल बेसिकली उस इंस्टीट्यूशन में इसका यूज किया जाएगा। फाइनेंशियल कार्यों में इनका काम वर्क होगा। लेकिन जो CBDCR है वो डेली लाइफ में आप जैसे फुटकर रुपए का यूज करते थे उसमें इसका यूज किया जाएगा। ठीक, तो ये तो रहे बेसिक पॉइंट्स। अब आइए सब डिस्कस करते हैं कि ये डिजिटल करेंसी आखिर में काम कैसे करेगी या आप कैसे इसका यूज करेंगे या फिर काम कैसे करेगी, ये प्रयोग कैसे करेंगे आप इसे। तो ये हो जाता। तो इसमें आप हम बता दें कि आपके डेली जैसे आप अपनी लाइफ में करेंसियों का लेन देन करते थे, सेम प्रोसेस वही रहेगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। लेकिन पहले आप रुपए दे के माध्यम से, कैश के माध्यम से लेन देन करते थे, जबकि ऐसा नहीं रहेगा। अब आपको क्या मिलेगा कि आप एक कूपन के माध्यम से इस करेंसी को एक दूसरे के को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दे सकते हैं। और इसका माध्यम क्या हो जाएगा? रुपया इसलिए बोला गया क्योंकि इसका लेन देन करने का माध्यम इलेक्ट्रॉनिक होगा, यानी मोबाइल से आप भेज सकते हैं या फिर साइबर कैफ़े से, जिससे मनी आप ट्रांसफ़र करते हैं, लेन देन करते हैं, पैसा भेजते हैं। UPI के साथ भी इसको शुरू करने के विषय में सोचा जा रहा है। जितने ऐप्स हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, इस पे भी आप इस चीज़ का यूज कर सकते हैं, यानी डेली लाइफ में भी जैसे आप यूज करते हैं आ सकते हैं। लेकिन इनके लिए, इसके लेन देन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, एक माध्यम होगा डिजिटल करेंसी के लिए, क्योंकि ये डिजिटल है और ई करेंसी है, अर्थात इसमें कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इसके माध्यम होगा। तो आप जान गए कि डिजिटल करेंसी क्या होगी, कैसे इसका लेन देन किया जाएगा। तो डिजिटल करेंसी का लेन देन आप किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से करेंगे। इसका नाम होगा CBDC। ये 2 फॉर्मेट में लॉन्च हुआ है। एक फॉर्मेट है CBDCR यानी रिटेल, एक है CBDCW यानी होलसेल। तो आपको कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है कि जब आप इसको डेली लाइफ में अब आपके सामने आने वाला है, आप यूज़ करने वाले हैं, तो और बेहतर तरीके से जब डेली लाइफ में आप यूज़ करेंगे तो उसको देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो जो भी नई नई आती रहेगी उस पर वीडियो हम बनाते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, ताकि स्टूडेंट को इसके बारे में बेहतर तरीके से और आम लोगों को भी जाने समझे कि देश में नई नई चीज़ों का कैसे इन्वेंशन खोज किया जा रहा है, देखा जा रहा है, यूज किया जा रहा है, या फिर आगे भी कौन कौन चीज़ें आएंगी। तो ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर करना आप लोग ना भूलें। थैंक्स यू, धन्यवाद आप सभी को। आपका दिन शुभ हो।